जितने भी शिलान्यास लोकार्पण होगा तो वो माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में। देखिए, भाजपा में ऑल इज नॉट वेल, ये तो हमको पहले दिन से पता है। ये जो पूरी राजनीति हो रही है शिलान्यास को लेकर के, कोई इसमें गलत भी नहीं है, पर जो माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय से आदेश जारी हुआ था वो भी अपनी जगह उचित था। नमस्कार, क्राइम पेट्रोल देख रहे हैं आप और मैं आकाश देशवाल। जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहा है वैसे वैसे जनता में अपना रुझान और इम्पोर्टेंस दिखाने के लिए सरकार के कुछ मंत्री मुख्यमंत्री के आदेश को अनदेखा कर रहे हैं। अब आदेश क्या है, चलिए आपको बताते हैं। आदेश था कि कोई भी मंत्री विधायक अपने क्षेत्र में अपने स्तर से कोई भी लोकार्पण नहीं करेगा और ना ही शिलान्यास करेगा। अब ये आदेश जारी किया गया था कुछ बातों को ध्यान में रखकर, जैसे कि हर जगह अलग अलग शिलान्यास के प्रोग्राम रखने से खर्चा ज़्यादा होता है, तो 10 की जगह एक प्रोग्राम में सभी चीज़ों का लोकार्पण और शिलान्यास किया जाएगा। दूसरा ये था कि जब भी किसी प्रोग्राम में मुख्यमंत्री जाते हैं तो वहाँ अलग इम्पैक्ट पड़ता है और पब्लिसिटी ज़्यादा होती है, जिससे चुनाव में फ़ायदा पहुँचेगा। आदेश में यह भी था कि जब मुख्यमंत्री ऐसे किसी प्रोग्राम में शामिल होंगे तो वहां विभागीय अधिकारी और स्थानीय विधायक या मंत्री वहां अनिवार्य रूप से मौजूद होंगे। क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी का भ्रमण हर जनपद में प्रस्तावित है, तो इसलिए जितने भी शिलान्यास लोकार्पण होगा तो वो माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं, विधायक और माननीय सांसद वगैरह की उपस्थिति में कराया जाए, या इस कार्यक्रम को पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी के हिसाब से भी करने की एक विचार है। तो मुख्यमंत्री कार्यालय से जो प्राप्त निर्देश है उसके अकॉर्डिंगली प्लानिंग ने चिट्ठी जारी किया है। लेकिन अब कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने पौड़ी लोकसभा के अंतर्गत चौबट्टा खाल विधानसभा में 37 करोड़ 34 लाख की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। वहीं दूसरे मंत्री हैं डॉक्टर धन सिंह रावत, जिन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र में ऐसा ही लोकार्पण किया, जिसे लेकर कहा जा रहा है कि बीजेपी के नेता अपने मुखिया की नहीं मान रहे, यानी बीजेपी के अंदर कुछ गड़बड़ है। यहाँ एक चीज और भी है कि दोनों नेता सतपाल महाराज छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के प्रचार अभियान में मुख्य चेहरा थे, और वहीं अगर डॉक्टर धन सिंह रावत की बात करें तो वो राजस्थान चुनाव प्रचार में एक मुख्य चेहरा थे। अब ये जो आदेश पारित हुए ये तब हुए जब ये दोनों मंत्री बाहर थे। चलो अब ये मान लेते हैं कि दोनों मंत्री बाहर थे और इन्हें इस आदेश का पता नहीं था, लेकिन क्या विभागीय स्तर के अधिकारियों को भी इसकी जानकारी नहीं थी? और अगर थी तो उन्होंने इसे मंत्री जी को बताना गवारा क्यों नहीं समझा? अब जानकारी हो या ना हो, लेकिन विपक्ष को एक मुद्दा चाहिए था जो इन दोनों नेताओं ने दे दिया। अब इस लोकार्पण के बाद राजनीति गरमाई हुई है और विपक्षी पार्टियां लगातार बीजेपी के अंदर कुछ गड़बड़ है इसके दावे ठोक रही हैं। देखिए, भाजपा में ऑल इज नॉट वेल, ये तो हमको पहले दिन से पता है, लेकिन अब वो कलई सबके सामने खुलकर आ रही है। अब इनका जो नूरा कुश्ती है भाजपा के अंदर नेताओं की, मंत्रियों की, मुख्यमंत्री के साथ, वो सब खुलकर सामने आ रही है। और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि कुछ ही दिन पहले जब प्रधानमंत्री से इन्होंने आधे अधूरे कार्यों का लोकार्पण करवा दिया था, उसके बाद मुख्य विपक्षी दल के हल्ला बोल करने पर ये शासनादेश जारी हुआ कि अब से कोई भी शिलान्यास या लोकार्पण सिर्फ और सिर्फ मुख्यमंत्री की उपस्थिति में होगा, मंत्री नहीं करेंगे। उस पर भी हमने बड़े सवाल उठाए थे कि फिर मंत्री पद देने की ज़रूरत क्या है? अगर सभी कुछ वन मैन आर्मी की तरह मुख्यमंत्री ने करना है तो कैबिनेट के गठन का औचित्य ही नहीं रह जाता। लेकिन आज जिस तरह से सतपाल महाराज ने ठेंगा दिखाते हुए शासन, प्रशासन और स्वयं मुख्यमंत्री को कुछ योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया है, वो अपने आप में बताता है कि अब शायद लड़ाई अपने चरम पर पहुंच गई है। वहीं आप पार्टी प्रवक्ता ने इसे बड़ा मुद्दा बताते हुए कहा कि सरकार ने जो 2024 के आने वाले चुनाव हैं उसे लेकर डरी हुई है। वो पिछली योजना में किए गए अपने वादों पर खरा नहीं उतर पाए, जिस वजह से ऐसे आदेश पारित किए गए जिससे मुख्यमंत्री का चेहरा चमक सके, सबके सामने आ सके। ये जो पूरी राजनीति हो रही है शिलान्यास को लेकर के, और ये कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री की उपस्थिति में ही शिलान्यास होंगे, और माननीय प्रधानमंत्री जी कार्यालय से इस बात को कहा गया है, तो देखिए इस पर बिल्कुल स्पष्ट ये दिखाई दे रहा है कि 2024 के चुनाव के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है और उसको लग रहा है कि अब जनता के बीच कैसे किस मुंह को लेकर के जाएं, क्योंकि जो पिछली
लोकसभा में जो वायदे हुए थे, जो मैनिफेस्टो लेकर के भाजपा आई थी, वो उस पर कुछ भी काम नहीं हुआ है। इसलिए उन्हें लगता है कि अब चुनाव से ठीक पहले शिलान्यास करके, जैसे कि भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है कि वो सिर्फ शिलान्यास करने पे, नींव रखने पर विश्वास करती है, काम को पूरा ना करती है, ना होने देती है और उसमें अड़ंगे लगाती है। तो हमें ये स्पष्ट रूप से लगता है कि कहीं ना कहीं सिर्फ राजनीतिक लाभ लेने के लिए, वोटरों को रिझाने के लिए इस काम को किया जा रहा है। इस मुद्दे को लेकर बीजेपी प्रवक्ता नवीन ठाकुर ने अपनी पार्टी के कथन को सामने रखते हुए बताया कि ये इसलिए किया जा रहा है जिससे जनता के पैसे का कम दुरुपयोग हो और उसे ऐसे प्रोग्राम में खर्च ना करके सही दिशा में लगाया जा सके। कोई इसमें गलत भी नहीं है, पर जो माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय से आदेश जारी हुआ था वो भी अपनी जगह उचित था, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री लगातार प्रत्येक जिले के प्रवास पर भ्रमण पर रहते हैं पूरे प्रदेश में, और मुख्यमंत्री से ज़्यादा प्रवास और भ्रमण किसी और ने अभी तक किया नहीं। और केवल जिले नहीं, कोई ऐसी विधानसभा नहीं बची होगी जहाँ पे माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रवास नहीं होगा। तो इसमें यही उद्देश्य था कि बार बार अलग अलग जगह शिलान्यास ना होकर एक जगह शिलान्यास हो जाए, ताकि जो है खर्चे में भी कमी हो और जनता की गाड़ी कमाई बढ़ सके। लेकिन अगर मुख्यमंत्री जी कहीं व्यस्त हैं और उनकी व्यस्तता के कारण कैबिनेट मंत्री अपने क्षेत्र में शिलान्यास कर रहे हैं, तो उसमें भी कोई गलत नहीं है। कोई भाजपा के ही मंत्री हैं और ऐसा मुख्यमंत्री की तरफ से उनको नहीं कहा गया कि वो शिलान्यास वगैरह या अन्य कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं हो। यहाँ ये बात भी है कि राजनीति के क्षेत्र में दोनों मंत्री मुख्यमंत्री से उम्र दराज हैं और ये पद मंत्री का है, सरकारी नौकरी का नहीं, जहाँ पूरा प्रोटोकॉल फॉलो करना पड़े। अब ऐसे में दोनों कैबिनेट मंत्री अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में अपने अपने विभाग की योजनाओं का लोकार्पण करते हैं, तो कहीं ना कहीं सरकार के भीतर तालमेल की कमी साफ दिख रही है।